तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेटावर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉनिक नंबर। तो चलिए समझते हैं प्रॉनिक नंबर होते क्या है, देन उसका एग्जीक्यूशन देखेंगे और प्रोग्रामिंग देखेंगे। तो क्या है प्रॉनिक नंबर? द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ठीक, किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉनिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, कैसे? आइए चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? जैसे 6 है। ठीक है, तो 6 इज अ प्रॉनिक नंबर। क्यों? क्योंकि ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है। कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? जो एक के बाद एक आते हैं। ठीक है, तो कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव का प्रोडक्ट है? 2 का और 3 का। 2 इंटू 3 कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, तो 2 और 3 दोनों कॉन्जिक्यूटिव है। ठीक, तो कॉन्जिक्यूटिव का प्रोडक्ट करने पे क्या आता है? 6 आता है, तो इसलिए 6 क्या है? प्रॉनिक नंबर है। दूसरा एग्जांपल 20। ठीक, 20 क्या है? 4 इंटू 5। तो 4 और 5 दोनों क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, दोनों ही कॉन्जिक्यूटिव का प्रोडक्ट करने पे आंसर आ रहा है 20, तो 20 द प्रॉनिक नंबर। 30 ले सकते हैं, 30 भी क्या है? प्रॉनिक है। क्यों? क्योंकि 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 30 होता है। ठीक है, तो 30 द प्रॉनिक नंबर। तो कोई भी ऐसा नंबर जो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉनिक नंबर बोलते हैं। ठीक, अब चेक क्या करना है? सिंपली है यार, बहुत सिंपल है। अब समझोगे क्या चेक करना है? चेक करना है कोई भी नंबर प्रॉनिक नंबर है कि नहीं है। ठीक है, और हाँ एक चीज और बता दूं, जीरो भी प्रॉनिक नंबर होता है। क्या होता है? जीरो भी प्रॉनिक नंबर होता है। कैसे जीरो प्रॉनिक नंबर होता है? यानी कि 0 इंटू 1, 1 इंटू 0 भी क्या आता है? 0 के बराबर ही आता है, जीरो भी प्रॉनिक है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? एक सिंपल लूप चला लेंगे। ठीक है, जैसे कि हमें क्या चेक करना है कि मान लो 20 प्रॉनिक है कि नहीं। ठीक है, 20 प्रॉनिक है कि नहीं अगर हमें चेक करना है तो हम लोग करना क्या है? हमें पहले 0 इंटू 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्या 20 के बराबर होगा? भैया नहीं होगा। आई की वैल्यू को आगे बढ़ा दो, फिर 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 चेक करा लो, क्या 20 के बराबर होता है? नहीं होता है। ठीक, 2 इंटू 3 क्या 20 के बराबर होता है? नहीं होता है। 3 इंटू 4 क्या 20 के बराबर होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम दो मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट करके चेक कराते जाएंगे नंबर के बराबर है कि नहीं है। अगर जहां पर कहीं पर भी बराबर मिल गया नंबर के बराबर तो वही नंबर प्रॉनिक नंबर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, कैसे? अभी कोडिंग के थ्रू समझेंगे। 4 इंटू 5 क्या 20 के बराबर है? ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई तो हम प्रिंट करा देंगे भैया ये जो 20 है ये प्रॉनिक नंबर है, इट इज द प्रॉनिक नंबर। अगर सारी कंडीशन चेक कराने के बाद, ठीक है, सारी कंडीशन चेक कराने के बाद भी अगर नंबर के बराबर नहीं होता है, ठीक है, वैल्यू नंबर के बराबर नहीं होती तो फिर क्या हो जाएगा? नॉट अ प्रॉनिक नंबर हो जाएगा। ठीक, सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल वे में हम लोग चेक करने वाले हैं। चलो देखो कैसे। ठीक है, कोडिंग से समझते हैं। तो हमने क्या किया? एक नंबर इनपुट करा लिया यूजर से। ठीक, यूजर से एक नंबर इनपुट करा लिया n। सपोज n इनपुट कराया, सपोज 20 इनपुट करा लिया। ठीक है, 20 इनपुट करा लेंगे, एक i है। ठीक, और समझना ध्यान से, i प्लस 1 है। ठीक है, तो अब देखो क्या है, i की वैल्यू कितनी है? पहले 0, 0 से लूप स्टार्ट करना है, तो 0 i की वैल्यू 0 आ गई। तो 0 प्लस 1 यार कितना हो जाएगा? सिंपल है, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। तो क्या दोनों का मल्टीप्लाई करने पे n के बराबर आता है? तो 0 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक, तो 0 तो 20 के बराबर नहीं आता, कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई, आगे चले। ठीक, फिर से ऊपर गए, i की वैल्यू एक बढ़ा दी 1, तो 1 इंटू आई प्लस 1 कितना हो गया? 2, 1 इंटू 2 कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक, तो 2 क्या 20 के बराबर है? नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, फिर आगे बढ़े, आई में एक और वैल्यू बढ़ा दी 2, तो 2 इंटू आई प्लस 1 कितना हो गया? 3, तो 2 इंटू 3 कितना होता है? 6, 6 क्या 20 के बराबर है? तो नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर आगे चलेंगे, तो आई की वैल्यू 3 हो गई, 3 इंटू 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4, 3 इंटू 4 क्या कितना होता है? 12, तो 12 क्या 20 के बराबर है? नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। आगे चलो, 4, 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 कितना होता है? 20, तो 4 इंटू 5 20, 20 क्या 20 के बराबर है? n के बराबर है? हाँ है, कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। तो आई को i प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने पर मतलब i क्या हो गया? एक नंबर, और उसके बाद वाला जस्ट बाद वाला नंबर क्या होगा? i प्लस 1 होगा। तो i इंटू आई प्लस 1 किसके बराबर है? 20 के बराबर है। i और i प्लस 1 क्या है? दोनों कॉन्जिक्यूटिव है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव है मतलब एक के बाद एक आ रहे हैं i प्लस 1। ठीक, तो i इंटू आई प्लस 1 कितना? 4 इंटू 5 क्या 20 के बराबर है? तो भैया हाँ है, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई तो एक फ्लैग वेरिएबल उसकी वैल्यू 1 कर देंगे। तो फ्लैग एक ले रखा था यहाँ पर, फ्लैग की वैल्यू हमने यहाँ पर कितनी कर दी? 1 कर दी। ठीक, समझना भाई, कितनी कर दी? 1 कर दी। ठीक है, और यहाँ पे मैसेज क्या प्रिंट करा दिया? प्रॉनिक नंबर। मैसेज प्रिंट होकर आ जाएगा प्रॉनिक नंबर, या इट इज द प्रॉनिक नंबर प्रिंट होकर आ गया। ठीक है, सिंपल है। तो प्रॉनिक नंबर हमने प्रिंट करा दिया कि भैया कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लाई करने पे, प्रोडक्ट करने पे क्या आ गया? n के बराबर आ गया नंबर, तो इसलिए नंबर प्रॉनिक हो गया। फिर हमने लूप को ब्रेक कर दिया, क्योंकि यार हमें पता चल गया नंबर प्रॉनिक है, तो आगे लूप चलाने का फायदा ही क्या है? ठीक है, चला सकते हैं तो भी कोई गलत नहीं, क्योंकि दोबारा कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी। ठीक है, दोबारा कंडीशन ट्रू नहीं होने वाली, चला सकते हैं, चलता रहेगा, ब्रेक नहीं भी लगाओगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर हमें मिल गया प्रॉनिक नंबर तो हमने लूप को ब्रेक करा दिया, क्योंकि आगे चेक करने का कोई बेनिफिट नहीं था। ठीक है, तो हमने लूप ब्रेक कर दिया। ठीक, और फ्लैग वैल्यू क्या कर दी? 1 कर दी। ठीक है, लूप ब्रेक होगा जैसे, तो एग्जीक्यूशन कहाँ जाएगा? लूप के जस्ट बाद वाले स्टेटमेंट से। लूप यार यहाँ पे ये क्लोज है, फॉर का लूप कहाँ क्लोज है? ये वाला, ये ब्रैकेट क्लोज है। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन कहाँ जाएगा? जब ब्रेक लगाते हैं तो लूप ब्रेक होता है। क्या ब्रेक होता है? लूप।
ठीक है, लूप ब्रेक हुआ तो एग्जीक्यूशन कहाँ के, लूप के जस्ट बाद वाले स्टेटमेंट, लूप के बाद क्या स्टेटमेंट लिखा है, इफ f इज इक्वल टू 0। तो भैया क्या f की वैल्यू 0 है, तो f की वैल्यू तो 1 कर दी थी हमने, कितनी कर दी थी, 1 कर दी थी, f की वैल्यू तो 0 है ही नहीं, तो कंडीशन फॉल्स होगी, बाहर आ गया। ठीक, प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट हो गया। अब मान लो, सपोज मान लो दूसरा एग्जीक्यूशन करते हैं ना, दूसरे वैल्यू लेके एग्जीक्यूशन करते हैं, जैसे मान लो n की वैल्यू हमने 7 ले ली है ना, i हो गया, i + 1 हो गया। ठीक, कितना हो गया, i और i + 1, तो 7 है, तो i की पहले वैल्यू 0 होगी, तो 0 × 1 चेक करेगा, क्या 7 के बराबर होता है, नहीं होता है, कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, 0। ठीक, कितना हो गया, 0 हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई, नहीं होता है। i की वैल्यू 1 हुई, 1 × 2 चेक करेंगे, किसके बराबर होता है, 2 के बराबर, 7 के बराबर नहीं होता है, कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर 2 × 3 कर देंगे, 2 × 3 कितना होता है, 6 होता है, वो भी 7 के बराबर नहीं होता है, कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर कितना कर देंगे, 3 × 4 कर देंगे, 3 × 4 12 होता है। ठीक है, वो भी 7 के बराबर नहीं होता, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अब यार हम n तक लूप तो चला देंगे, n तक हम लूप तो चला देंगे, ये n है, n तक लूप चलता जाएगा, मतलब 7 तक लूप चलता जाएगा, 7 × 8 भी चेक कर लेगा, तो भी 7 के बराबर नहीं मिलेगा। ठीक, मतलब कोई भी कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई। ठीक है, कोई भी कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई, लूप चल जाएगा, लूप खत्म हो जाएगा, और f की वैल्यू थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन क्या रहेगी, ठीक है, और f की वैल्यू थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन क्या रहेगी, 0 रहेगी। क्यों 0 रही, क्योंकि कभी कंडीशन ही ट्रू नहीं मिलेगी उसको। ठीक, कभी कंडीशन ही ट्रू नहीं मिलेगी। ठीक है, लूप खत्म हो जाएगा, लूप के बाहर एग्जीक्यूशन आ जाएगा, पूरा n तक लूप चल जाएगा, लूप खत्म हो गया। जब बाहर एग्जीक्यूशन आएगा तो क्या चेक कर रहा है ये, क्या f 0 है, तो हाँ भैया f 0 ही है, लास्ट तक भी f 0 ही रहा। ठीक है, ये देखोगे लास्ट तक f क्या रहा, 0, क्योंकि कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई, क्योंकि नंबर प्रॉनिक था ही नहीं, जब कंडीशन नहीं ट्रू हुई तो लास्ट तक क्या रहा, f की वैल्यू 0 रही। तो वही हमने लास्ट में चेक करा रखा है लूप के बाहर कि अगर f 0 है तो नॉट अ प्रॉनिक नंबर। ठीक है, नॉट अ प्रॉनिक नंबर प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि लूप के अंदर कभी एल्स के अंदर नॉट अ प्रॉनिक नंबर मैसेज नहीं दोगे, क्योंकि अगर नॉट अ प्रॉनिक नंबर मैसेज यहां दे दोगे तो एक बार कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, तो नॉट अ प्रॉनिक नंबर प्रिंट कर देगा, दूसरी बार कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर से नॉट अ प्रॉनिक नंबर प्रिंट कर देगा। तो नॉट वाली कंडीशन अगर हम यहाँ पर चेक करा रहे हैं, मतलब इट इज द प्रॉनिक नंबर प्रिंट करा रहे हैं, तो उसके एल्स में कभी नहीं देना है लूप के अंदर। ठीक है, कहां चेक कराएंगे, नॉट अ प्रॉनिक नंबर, लूप के बाहर, ताकि वो रिपीटेडली ना प्रिंट करने लगे नॉट अ प्रॉनिक, नॉट अ प्रॉनिक, नॉट अ प्रॉनिक। ठीक है, तो अगर लूप चलता जाएगा, एक एक करके सारी वैल्यू चेक करता जाएगा, जहां पर कंडीशन ट्रू मिलेगी वहां पर प्रिंट कर देगा इट इज अ प्रॉनिक नंबर, और लूप ब्रेक कर देगा। ठीक, और जब पूरा लूप चेक कर लेगा, कहीं भी नंबर बराबर नहीं मिला, कहीं भी कंडीशन इक्वल नहीं मिली, तो बाहर आके प्रिंट कर देगा, भैया हम पूरा ढूंढा है, अब हमें नहीं मिला, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे, नॉट अ प्रॉनिक नंबर। ठीक, तो ये तो हमारा लॉजिक प्रॉनिक नंबर का क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।